हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग की लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा एक बुक के बारे के अंदर मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे और इस बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट और ये रिटन बाय है गौर गोपाल दास जी। और इस बुक के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज है जो कि हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, कर सकती हैं। आप ये वीडियोस ज़रूर देखिए, बिना बुक को पढ़े भी आप इस बुक के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ जो कि इनकी बुक के पेज नंबर 156 में कार्ड्स एंड करेक्टर इस कॉलम के अंडर आ रही है। एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी पूजा पाठ भक्ति होती है किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंसान के करेक्टर को। तो एक बार क्या हुआ कि साउथ के अंदर जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें उनके भाई की और बहन की सुभद्रा और बलदेव जी की इनकी सबकी जो है वो रथ यात्रा जब निकलती है पूरी में, तो एक बार क्या हुआ कि ये महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ से भी होकर जाती है, कई बार उस साइड भी जाती है। तो बीच में 1970s ये इसके अंदर मेंशन है इस बुक के अंदर ईयर के 1970s की बात है कि एक बार जब ये रथ यात्रा को मुंबई में किसी खास एरिया में से इन्होंने लेके जाना था तो ये फंडिंग नहीं पूरी कर पा रहे थे। इनका जो बजट था वो काफ़ी ही मतलब कि बजट कुछ और था लेकिन फंडिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और सारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इस रथ यात्रा को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि वो उसकी फंडिंग पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें नेम भी मेंशन है हितेश कि उनको कॉल किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प करते थे कि आप प्लीज़ थोड़ी सी और हेल्प कीजिए। और जो भी इनके कॉन्टैक्ट में लोग थे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक एक इंसान को कॉल करके और फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की। फंडिंग जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा आई लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पा रहे थे, पूरी नहीं कर पा रहे थे उस फंडिंग को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और लेकिन जैसे जैसे करके कुछ इन्होंने कट किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने ये भी थी कि मुंबई की तंग गलियों में से इतनी बड़ी रथ यात्रा को निकालना आसान नहीं था और वो भी 3 एक साथ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रथ यात्रा को क्यों ना थोड़ा छोटा कर दिया जाए। हाँ, आई मीन टू से रथ यात्रा का मतलब यहाँ पे है कि उस रथ को छोटा कर दिया जाए। और जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि लंदन में पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था कि घोड़े जो है वो रथ को खींचा करते थे। तो इसी तरह से रथ को छोटा किया गया ताकि मुंबई की तंग गलियों में से वहाँ से निकाला जा सके। फंडिंग की प्रॉब्लम बनी हुई थी, थोड़ा सा बजट इन्होंने कट किया और वो शुभ दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। और इस तरह से रथ यात्रा शुरू की गई। सभी लोग बहुत उत्साहित थे और मुंबई की तंग गलियों के बीच में शोर शराबे के बीच में रथ यात्रा को सब लोग एंजॉय कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, भक्ति भाव से झूम रहे थे। और क्या हुआ कि एक जगह पे बहुत ही छोटी और तंग जगह पर जब वो जा रहे थे तो सडनली वहाँ पे कोई मर्सिडीज़ खड़ी थी और उन्होंने नोटिस किया कि सिल्वर कलर की मर्सिडीज़ के ऊपर बहुत बड़ा बम जो है वो आ चुका था क्योंकि रथ यात्रा जो थी, जो जगन्नाथ जी का जो रथ था वो कहीं ना कहीं उससे टकरा गया और किसी ने इग्नोर, सभी ने ऑलमोस्ट इग्नोर किया और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। और फिर जो मतलब कि ये घटना तो हो ही चुकी, किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने शायद किसी ने नोटिस किया। लेकिन उस वक्त क्योंकि जो चीज़ चल रही होती थी उसके फ्लो में थे वो सब भी और वो लोग आगे निकल गए। और फिर क्या हुआ कि हितेश जी जो कि पूरी फंडिंग कर रहे थे तो उनके पास सडनली 2 डेज़ के बाद एक कॉल आया। और उस कॉल में जो सामने से जिसने कॉल किया था उन्होंने उन्हें बताया कि नेक्स्ट टाइम जब ये जगन्नाथ की यात्रा जो होगी, मुझे पता है कि इस टाइम फंडिंग की आपको प्रॉब्लम थी इस बार, तो अगली बार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट वो करना चाहते हैं। एंड वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए हम इतनी प्रॉब्लम दिखा रहे थे कि नेक्स्ट वाले के लिए इतना सारा पैसा अचानक से। तो उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं और मतलब कि किस तरह से ये सब कैसे। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपने जो है वो जब नीचे आया, फ्लैट से नीचे उतरा, तो मेरी सिल्वर कलर की मर्सिडीज़ के ऊपर बहुत बड़ा बम था, डेंट था। और मैंने देखा कि ये इतना बड़ा जो लॉस हो चुका है तो मैं शॉक्ड ही हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता तो मैंने उसके ऊपर एक नोट देखा। उस नोट के ऊपर लिखा हुआ था टू द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार, कि इस ब्यूटीफुल कार का जो भी मालिक है उसको हम ये बात बताना चाहते हैं सॉरी कहते हुए
कि उतने ही खूबसूरत, जितनी खूबसूरत आपकी कार है उतनी ही खूबसूरत हमारे जगन्नाथ जी का जो रथ है वो गलती से आपकी कार के साथ टकराते हुए और उसका कुछ नुकसान करके आगे जा चुका है। और हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, बहुत माफ़ी चाहते हैं, और आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए और आपका जो भी नुकसान हुआ है हम भर देंगे। अब ये जो लेटर था ये उस कार के मालिक को मिला, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो कार का मालिक है उन्होंने उन्हें बताया कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि क्योंकि वो भी रिच लोगों में से ही आते थे, वो भी काफ़ी रिच हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ तो वो नुकसान खुद से पे कर सकते थे, और क्योंकि काफ़ी अमीर है वो। और लेकिन एक चीज़ वो भूले नहीं कि उनके पास भी कॉल आया था कि उनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडिंग की प्रॉब्लम से जा रहा है। अब वो ये बात जानते थे कि उनके पास कॉल आया है कि आप भी अगर कुछ फंड देना चाहते हो तो दे दो। अब वो सोच रहे हैं कि ऑलरेडी ये लोग फंडिंग की प्रॉब्लम से जा रहे हैं और मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं कि कुछ वक्त दीजिए और आपकी गाड़ी को हम ठीक करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखें भर आई और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए कि कितने उनके जो डिवोटीज़ हैं, जगन्नाथ जी के जो डिवोटीज़ हैं, इतने ईमानदार कैसे हो सकते हैं कि जो खुद पैसे की प्रॉब्लम से जा रहे हैं कि वो मेरी मर्सिडीज़ का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। तो कहते कि नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम जो भी आपका खर्चा होगा मैं बहुत बड़ी अमाउंट में उसका खर्चा देने के लिए पहले से मैं रेडी हूँ। तो हितेश जी बहुत शॉक्ड हुए और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये चीज़ है, ईमानदारी कहीं ना कहीं बोलती है, और किस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो करैक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, ये भी उन्होंने बताया। बहुत ही अच्छी मुझे ये स्टोरी लगी जो कि मैंने आपको बताया कि लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स के अंदर है। इसका रियल लाइफ से कैसे इन्होंने कनेक्ट किया है कि जो हमारी अच्छाई होती है जो वो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट करती ही करती है। कई बार डायरेक्टली हमें नहीं लगता कि हमारी अच्छाई का किसी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन दूर कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर होता है, इस बात को ज़रूर मानिए। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो दैट्स वाई आई एम हेयर टू शेयर इट विद यू। आप भी इस स्टोरी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए और शेयर कर सकते हैं आप इसको, हमारे इस चैनल को भी आप शेयर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं हमारी रियल लाइफ में कनेक्ट कर रही हैं, और इसमें मेनली हेडिंग भी ये दी गई है, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। अब देखिए इस बुक के अंदर कितना कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो डोंट वरी, इसमें मेन पॉइंट्स जो भी हैं वो मैं आपके लिए अपनी वीडियोज़ के अंदर लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन छोटी छोटी स्टोरीज से कई बार हमारी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और दूसरों के ऊपर भी कभी कभी पड़ जाता है, हमें लगता नहीं है समटाइम, लेकिन एक छोटा सा कदम किसी के लिए बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगला इसका जो पार्ट है, आज हमने पार्ट 2 के अंदर एक पार्ट 2 की हमने एक छोटी सी स्टोरी हमने सुनी, तो अगले पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए। जल्द ही थर्ड पार्ट के अंदर आपको कुछ और नया इंटरेस्टिंग सा अपने करियर को लेकर जो है वो बहुत जल्द देखने सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।